मारूंगा, कल मारूंगा। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि देखो, जब कोई मन में गलत भाव आए, किसी का अहित करने का भाव आए, किसी को गाली देने का भाव आए, किसी का बुरा करने का भाव आए, तो एक बात करना देना, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक जाना। मैंने कहा ना, जीवन में ठहरना चाहिए। हम भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, यही नहीं पता जा कहां रहे। ठहरना चाहिए। भगवान ठहर गए, बोले आज नहीं, अभी नहीं, कल। लेकिन मन में जब कोई अच्छा भाव आए, सद्भाव आए, सद्विचार आए, तो महाराज दशरथ जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। दशरथ जी ने क्या गलती करी? गुरु जी क्या कह रहे हैं कि राजन, वेगी विलंब न कीजहु नृप, साजिए सकल समाज, सुदिन सुअवसर होई तब, राम होए जुगराज। हे राजन, वेगी, व्याकरण में वेगी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है तुरंत, अभी। और उसमें भी गुरु कह रहे हैं, राजन देर ना कर। जिस समय भरत जी ने आकर और वशिष्ठ जी से प्रश्न खड़ा कर दिया सभा में कि इन सब की बात मैं नहीं कर रहा, मुझको आपसे शिकायत है, ये सारे अनर्थ का कारण गुरुदेव आप हो। तब वशिष्ठ जी खड़े हुए, बोले क्या बोलते हो भरत? बोले इनको तो पता नहीं, लेकिन आप तो जानते थे, आप तो त्रिकालज्ञ थे, आपके अंदर तो पावर है, तपस्या है, तेज है, आप चाहते तो ये अनर्थ रोक सकते थे, आपने जानते हुए भी नहीं रोका है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, भरत क्या कहते हो? तुम कहते हो मैंने प्रयास नहीं किया। मैंने राजा को कहा कि राजन तुरंत करो, अभी करो, विलंब ना करो। वेगी विलंब न कीजहु नृप, मुहूर्त के चक्कर में ना पड़ो। साजे ही सब ही समाज, सुदिन सुअवसर होई तब राम होई। जो करना है अभी कर दे। लेकिन भरत, तुम्हारे पिता ने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। कहा गुरुदेव करूंगा, किंतु आज नहीं, कल करूंगा। और यहां श्री राम भी आज कह रहे हैं मारूंगा, लेकिन आज नहीं, कल मारूंगा। भाव क्या है? यहां मारने का भाव है और वहां सब कुछ सौंपने का भाव था। जब जीवन में कोई अच्छा विचार आए, सद्विचार आए, तो देर नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई अनमोल घड़ी आई है, कोई ना कोई प्रभु की नजर पड़ी है, उसका कर्म पड़ हुआ है, कोई शुभ ग्रह आए हैं, तभी मन में कुछ अच्छा करने का भाव जगा है। कहा है सत विहाय चे स्नानम, सत विहाय चे स्नानम। 100 काम छोड़कर, अरे उधर बात ना करो, ये कौन भंडारे पे कौन खड़े बात कर रहे हैं, इनसे कोई जरा चुप रहे। अभी तक देखो सुना नहीं, जाके उनको बोल कर आओ, जरा वहां पंचायत ना करो। 100 काम छोड़कर अगर स्नान का करना है तो करना चाहिए।
सहस्त्र विहाय च भोजनम, अगर भूख लगी है तो 1000 काम छोड़कर भोजन करो। लक्ष्य विहाय च दानम, अगर कहीं दान करने का अवसर आ गया तो 1,00,000 काम छोड़कर दान करो। एक याचक आया था महाराज युधिष्ठिर के दरबार पर। इंद्रप्रस्थ के जब राजा बन गए, संध्या हो गई थी, कोष सब बंद हो गए थे, सभा उठ चुकी थी। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम जरा देर से आए, कल समय से आ जाना। अब तो देखो सब चले गए, बंद हो गया है, कल आ जाना, कल जो चाहोगे मिलेगा। वो बेचारा चला गया। भीम ने जाकर ऊपर घंटा बजाना शुरू करा। पहले राजाओं के यहाँ बड़ा 1 घंटा रहता था, कोई भी फरियादी आके बजाता था। भीम बजाए जा रहे। युधिष्ठिर जी ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हो पागलों की तरह। बोले आज तो विधि का विधान ही उलट गया। बोले क्या उलट गया? बोले वो याचक आया था और आपने कह दिया कि कल आ जाना, लेकिन विधि के विधान में कल किसने देखा, आए या ना आए? लेकिन आपने देख लिया कि कल आएगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कहा भैया बुलाओ उसको, और तो कोई अच्छा विचार आए तो तत्काल करना चाहिए, नहीं तो समय बीतेगा। हमारे एक महात्मा जी बड़ा मजेदार सुनाया करते थे। बोले कि एक जगह और ऐसे ही यज्ञ हो रहा था, सत्संग हो रहा था, सुनते सुनते एक भक्त के मन में और सद्भावना जग गई। बोले इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, संत आ रहे हैं, ब्राह्मण हैं, मंत्र पूज रहे हैं, खर्चा हो रहा है, भंडारे चल रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं, 11,000 रुपये आज तो मैं दे के ही जाऊंगा। तय कर लिया। थोड़ा सत्संग और बढ़ा। बोले ऐसा है 11,000 ज्यादा होंगे। एक 0 कम कर दी। बोले 1100 से काम चला लेंगे, नाम भी हो जाएगा, चलो ठीक है। थोड़ा और सत्संग। अरे बोले बूंद बूंद से घड़ा भरता, तू ही अकेला दानवीर है क्या पूरे शहर में जो तू देगा? 100 रुपया दे देना। तब तक आरती वारती हो गई। जब चलने लगा तो धीरे से 11 रुपए निकाले, मुट्ठी बंद करे ये हमारा भी। ये जीव की मनोदशा है, क्योंकि वो क्षण दोबारा नहीं आता। तो लक्ष्य विहाय च दानम, और फिर कहा कोटि विहाय च ध्यानम। अगर भगवान का ध्यान करने का मन हो रहा हो, जप करने का मन हो रहा हो, सिमरन करने का मन हो रहा हो, तो करोड़ों काम भी छोड़ देने चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन भगवान से इस समय लाइन जुड़ी है। कनेक्शन इस समय भगवान से। कई बार लोग कहते हैं महाराज भजन करने का, भगवान का ध्यान करने का, सुमरण करने का समय कौन सा अच्छा है? जिस समय ध्यान किया जाए, सुमरण किया जाए, भगवान से लाइन कब जुड़े, तो भाई शास्त्रों ने तो एक ही समय बताया है और उसके अलावा कोई समय नहीं है, वह है ब्रह्म मुहूर्त का। सुबह 3:30 बजे शुरू हो जाता है और 6 बजे तक खत्म हो जाता है। इस काल में सीधे भगवान से जुड़ा है इंसान। ये अमृत बेला कही गई है। इस बेला में जो ध्यान कर लिया, जप कर लिया, वो आपका सार्थक है।
सूर्य उदय के बाद तो कर्म का क्षेत्र शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ तो सब सूर्यवंशी हैं। सूर्य जब सर पे आ जाए आरती का थाल लेके तब तो आंख खुलती है। लेकिन भगवान का भजन अभी तो थोड़ा सा बदल गया शुरू में। और जो वैसे वाले टेलीफोन थे ना, ये वाले घुमाने वाले हैं, तो एक बार हम मुजफ्फरनगर में रामराज है, वहाँ कथा कर रहे थे। बहुत बड़ा आयोजन था। पहले बड़ी बड़ी कथाएं करते थे, पूरी राम कथा, तो प्रसंगों की छोटी छोटी कर। हमें किसी को बात करनी थी, कथा करके आए सायंकाल, तो अब दिन में भी कोशिश करी, कथा के बाद भी कोशिश करी, एक ही उत्तर आता था, अभी इस रूट की सभी लाइनें। और जैसे जैसे दिन छिप जाता था तो लाइन व्यस्त होनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि उस समय 7 बजे के बाद आधा किराया हो जाता था, सब लोग लग जाते थे। घंटों मिलाते रहो, लाइन ही नहीं मिलती थी। नंबर नहीं मिल के दिया, जहाँ रुकने की व्यवस्था थी उसी के नीचे उनका पीसीओ था। वो पीसीओ वाला कहने लगा, गुरुजी ऐसा करना, आप सुबह 6 बजे मिलाना है, खाली मिलेगी एकदम, आपकी बात हो जाएगी। हम सुबह 5 बजे ही आ गए नीचे। उसने एक बार मिलाया तो तुरंत घंटी चली गई। हम समझ गए कि भैया सारे दिन तो लोग भगवान की लाइन में लगे रहते हैं, ये समय ऐसा है कि उस समय लाइन में कोई नहीं होता, हम और भगवान होते हैं। तो भजन अमृत वेले का, ब्रह्म मुहूर्त का करना चाहिए। राजा दशरथ ने यही भूल की कि गुरु ने जो कहा, गुरु की बात नहीं मानी। अब भाई जो गुरु की बात ना माने, फिर तो पहले ही कहा, जो गुरु की बात ना माने भगवान भी उसका रखवाला नहीं है। दशरथ जी ने कहा करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, लेकिन दशरथ जी के जीवन में वो कल फिर कभी। और जब गलत विचार आया, श्री राम जी ने कहा, जय सायक में मारा बाली, तेहि ते हतहु मूढ़ कहूं काली। लक्ष्मण आज नहीं कल मारूंगा, तुम जाओ। और जाकर तब अनुज ही समझाया, रघुपति करुणासी, भय दिखाओ ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। यहां कितनी अच्छी बात भगवान कह रहे हैं कि सुग्रीव मेरा सखा है, मैंने उसको सखा बनाया, मैंने मित्र बनाया है, और मैं उसकी कमजोरी जानता हूं। उसकी कमजोरी क्या है? उसकी कमजोरी है भय, काल का भय, मृत्यु का भय। उस समय उसका काल बाली था, बंधु ना होई मोर यह काला। और लक्ष्मण तुम तो साक्षात काल हो, शेषावतार हो। और देखो जाकर डस मत लेना, बस फुफकारना, इतने से काम हो जाएगा। भय दिखाना, डस मत लेना, क्योंकि मेरा मित्र है। श्री हनुमान जी ने जब मित्रता कराई तो तब यही कहा था कि वो नहीं, मित्रता आपको करनी पड़ेगी, सखा आपको मानना पड़ेगा। जब मन में गलत विचार आए तो थोड़ा ठहर जाओ, रुक जाओ। जब कई बार गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, थोड़ा पानी जरूर पीना चाहिए उस समय, और प्रयास करो उस जगह को छोड़ दो। अगर वहां बने रहे तो जैसे अग्नि कुंड में कोई घी नहीं पेट्रोल डालना हो, ऐसे गुस्सा हो जाएगा। और वहां से अगर हट गए
और थोड़ी देर कहीं आंख बंद करके बैठ के और लंबे लंबे सांस ले लिए 2-4, तो क्रोध रूपी अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। क्रोध का कोई और उपाय नहीं है। अहंकार का उपाय केवल एक है, छोटे बन जाओ। और क्रोध का उपाय है उस जगह से हट जाओ। जीवन में जब अहंकार आए तो अपने से बड़े को देखना, और जब अभाव सताए तो छोटे को देखना। एक छोटी सी कथा मैं बहुत सुनाता हूं, सुनाकर आज का सत्संग पूर्ण करूंगा। आयरलैंड की घटना है, जहां 12 महीने बर्फ रहता है। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, बाद में उसका नाम एनन हुआ। बड़े गरीब घर में पैदा हुआ, मुश्किल से पेट भरता था। लोग जो कपड़ा आदि पुराना फेंक देते थे वो पहन लेता था। 12 महीने बर्फ उस देश में रहता था। लोग जो जूता फेंक देते थे, फट गया पुराना, वो पहन लेता था। लेकिन फटे पुराने जूते में कहीं से बर्फ का पानी घुस जाए, पैरों में शीत लगे, तो रोज बैठकर भगवान से लड़ता था। कहता है, तुम संसार के मालिक हो, किस किस को कितना कितना दिया है, मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, कम से कम एक जोड़ी जूता तो मुझे ठीक से दे दे, इतना तो कर। रोज भगवान से गिला शिकवा करता था कि मैं राजमहल नहीं मांगता, मैं ये नहीं मांगता, एक जोड़ी जूता तो कम से कम ठीक से मिल जाए। तू दयालु नहीं है, तेरे यहां न्याय नहीं है। रोज शिकायत। लेकिन एक दिन उसके हाथ धन्यवाद के लिए उठ गए, क्योंकि उसने देखा एक आदमी चलता चला आ रहा है, लेकिन पैरों के सहारे नहीं, हाथों के सहारे आ रहा है। जैसे ही एनन ने वो दृश्य देखा, बोले, तेरा मेरा झगड़ा खत्म, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, जूता नहीं दिया ना दे, कम से कम पैर तो दिए। इसको तो बेचारे को वो भी नहीं। तुम संसार में लाखों करोड़ों लोगों से ज्यादा अच्छे हो, ज्यादा अच्छे जी रहे हो, क्या कमी है? जब कमी नहीं है तो इतनी गमी क्यों है? भगवान को धन्यवाद क्यों नहीं देते? जब देखना हो तो ये दो कि उसने दिया क्या है। लेकिन हम क्या देखते हैं? क्या है जो मिला नहीं है। हमारी दुविधा यही है। जब मन में कोई सद्भाव आए तुरंत करो, और कुभाव आए तो ठहर जाओ, पाप होने से बच जाएगा। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जय सहायक मारा बाली, जय सहायक